साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज पुनः चर्चा की अगली श्रृंखला में आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। बहुत सारी वीरांगनाओं को लेकर हमने चर्चा किया। आज हम त्यागमूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं माता रमाई का योगदान बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान है जो हमारी कलम से छूट गया है, या हमारे जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा वो कलम, वो लेखनी कहीं ना कहीं छूटी हुई है। वो लेखनी जो चर्चा में आई है वो आपके बीच में मिलाना चाहती हूँ। माता रमाई का जो जन्म हुआ वो 7 फरवरी 1898 में हुआ, और माता रमाई जिस तरह से बचपन उनका गुजरा वो कठिनाइयों से भी गुजरा। थोड़ा बहुत जो है बैलेंसिंग करके उन्होंने वो जीवन को चलाया। 9 साल की उम्र में 1906 में माता रमाई की शादी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनका प्रस्ताव आता है। तो साथ ही जो प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से उनके पिताजी लेके आते हैं कि माता रमाई का शादी जो है बाबा साहब अम्बेडकर हो ही जाए, तो शादी का एक बड़ा मार्मिक घटना वो आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आज के लोग, आधुनिक भारत में जो लोग अपनी शादियां कर रहे हैं, मॉडर्न समय में जो लोग शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े पैलेस, बड़े बड़े जो है सभाएं, बड़े बड़े इतने सारे पैसे, करोड़ों रुपए खर्च कर दी जाती है। लेकिन आपको जानना और समझना होगा, खासकर उन सभी SC/ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को, कि हमारे समाज की वो जो महिला थी जिनकी वजह से हमें आज मान सम्मान स्वाभिमान मिला है, उन महिला की जो शादी थी, यानी माता रमाई अम्बेडकर और बाबा साहब की जो शादी हुई, वो शादी मछली मंडी में हुई। यानी मछली मंडी चबूतरा होता था, उसपे उनकी शादी हुई, और वो शादी रात में संपन्न हुई। सुबह चबूतरा को खाली किया, क्यों? ताकि वहां के लोग फिर व्यापार अपना कर पाए, आय व्यय का साधन जुटा पाए। तो ये बहुत मार्मिक घटना रही। उसके बाद माता रमाई की शादी हुई। माता रमाई अपने जो है गृहस्थ जीवन को छोड़ करके इस पारिवारिक यानी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती हैं। बाबा साहब के साथ उनका जीवन यापन शुरू होता है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि माता रमाई एक जो है गृहिणी के रूप में काम करी। इतना ही नहीं, माता रमाई केवल कुशल गृहिणी ही नहीं, बल्कि वो पढ़ी लिखी भी थी। और पढ़ी लिखी नहीं, उन्होंने बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष में, जो वो संघर्ष उस समय जो है मानव रूपी जीवन को एक अच्छी जो है जानकारी दे रहे थे, उसमें उन्होंने उनका साथ निभाया। कैसे निभाया? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठन बनाया 1928 में, उस संगठन का नाम था दलित महिला महामंडल। उसकी अध्यक्ष जो है वो माता रमाई अम्बेडकर चुनी गई। ये मैं आपको बात जो बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जो दलित महिला मंडल बनाया गया उसकी अध्यक्ष जो है माता रमाई अम्बेडकर को बनाया गया। और वो जो अध्यक्ष बनी, तो अध्यक्ष बनने के बाद क्या हुआ? वो अध्यक्ष बनाया क्यों गया? उसके पीछे किसी आदमी को ऐसा अध्यक्ष नहीं बनाया था। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। माता रमाई अम्बेडकर ने सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक जो पहलू देखा था, और बाबा साहब के साथ जो चर्चा परिचर्चा हुई थी, उसका उद्देश्य यही था कि हम इस दलित महिला महामंडल का जो उद्देश्य रखा गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले महिलाओं को, तो उसके लिए रखा गया। और सबसे मार्मिक घटना उस जो है सम्मेलन की हुई कि जब वो सम्मेलन सभा बुलाई गई, बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को अपने साथ में लेके मंच पे गए। और जब माता रमाई अम्बेडकर उस मंच पे बैठी और बैठने के बाद जब सामने देखा, तो हमारे समाज की महिलाएं जो थी, उनको कपड़े पहनने की भी जानकारी, उनको कपड़ा पहनना नहीं आता था। कपड़े पहनते कैसे, साड़ियां जो हम लोग आज बांधते, साड़ियां बांधी कैसे जाती, इनकी जानकारी हमारी महिलाओं को नहीं थी। जैसे आज आधुनिक भारत की महिलाओं को सारी जानकारी है, उस समय की महिलाओं को नहीं थी। तो माता रमाई अम्बेडकर उस मंच से आती हैं और वहाँ की महिलाओं को साड़ी बांधना सिखाती। साड़ी ऐसे बांधी जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये मेरे जीवन की जो है आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक नई सीढ़ी जुड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी उनको ये जो घटना है, इस बात को जानना और समझना होगा कि माता रमाई अम्बेडकर केवल जो है समाज में एक, उनको हम गृहिणी के रूप में नहीं दे सकते हैं। वो पढ़ी लिखी भी थी, घर भी संभालती थी, परिवार संभालती थी, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को समझती थी, और उनके संघर्षों को पूरा करने के लिए उस आंदोलन को, सत्याग्रह को अपने हाथ में लिया। और उसी के बाद 1929 में एक घटना हुई जो महाराजा तालाब से बहुत ज्यादा भयानक घटना थी। वो आपके पूना में पार्वती मंदिर की घटना हुई। पार्वती मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो महिलाओं का हुजूम था वो महाराजा तालाब से ज्यादा था। और वहां महिलाओं ने कहा, ये खड़े होकर के कहा कि यह आंदोलन हमारा केवल मंदिर में जाने का आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक प्रतिनिधित्व हम हासिल करें, ये सामाजिक हक हमारा है, ये हम लेके रहेंगे। तो ये सारी घटना जो है वो माता रमाई के इर्द गिर्द घूम रही है। तो साथियों, माता रमाई की ये घटना बहुत ही हमारे बीच में आई। मैंने सोचा आपके साथ हम ये चर्चा पर चर्चा करते, ताकि आप तक भी ये जानकारी मिले, और आने वाली पुस्तक, जैसा मैंने आपको कल बताया, उस पुस्तक में भी ये जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के बाद माता रमाई 1935 में यानी 27 में 1935 को दुनिया को छोड़ के जो है
चली जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाद थॉट ऑफ द पाकिस्तान में जो लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर थॉट ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, जो माता रमाई को समर्पित है, उसमें ये बात लिखते हैं। वो लिखते ये है कि एक माँ, एक मामूली इंसान से अगर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब मुझे बनाने में किसी का सहयोग रहा है, तो वो उनकी पत्नी, जिनको आज हम माता रमाई के नाम से जानते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी माता रमाई के बिना वो अपने संघर्षों की, जीवन की अधूरी जो है, अपने जीवन को अधूरा मानते हैं, तो उन्होंने ये बात वहां पे कही। इतना ही नहीं, जब माता रमाई दुनिया छोड़ के गई तो बहिष्कृत भारत नाम का जो समय अखबार आता था, उसमें संपादकीय निकाला बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उसमें उनका नाम पूजनीय कहा कि माता रमाई क्या है, पूजनीय है। हमारे लिए आज माता रमाई पूजनीय, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को पूजनीय नाम से संबोधित किया था। तो साथियों, माता रमाई को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगी, आधी धरती आधा आसमान हमारा है। आधी धरती आधा आसमान हमारा है, अब गूंजेगी फिजाओं में शब्दों की लहर, क्योंकि आधा इतिहास हमारा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये चर्चा का सिलसिला यहीं आज खत्म करते हैं, विराम करते हैं। अगली चर्चा में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।